गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज मार्केट बॉटम से रिकवर हो चुका है। जैसे कि मैंने आपके साथ में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको लास्ट वीडियो का एक छोटा सा ग्लिम्स देना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर वीडियो ज़रूर देख लेना, सो दैट आपको समझ में आएगी। देखिए, अपना ये यूट्यूब चैनल है जिसका आधार है कि जो चीज़ दिखेगी वही आपको ट्रेड करनी है, ना कि आप जो सोचेंगे, राइट। बट फिर भी हमने वही काम किया जिस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसके अंदर मैंने आपको 11 अगस्त का ओपनिंग मार्केट बताया था जहां वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट। तो वैसे ही मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मोटा छोटा मोटा निफ्टी के अंदर में काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव हमें देखने को मिली बॉटम से। तो ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडर। स्टिल द मार्केट ट्रेंड इज बेरिश। अगर हम 2 आवर टाइम फ्रेम में अगर बात करें, देखिए ज़्यादा हम स्ट्रेट पॉइंट बात करेंगे। मैंने कल आपके साथ में डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद हो तो। मार्केट गिरा, देन उठा, देन गिरा, देन उठा, देन गिरा। मतलब आपको मैंने लास्ट टाइम पे एलिट वेव थ्योरी में बताया था, सबको पता होगा कि हमने ए, देन बी एंड देन सी टू डी एंड ई, इतने पॉइंट के बाद मार्केट एग्जैक्टली ई तक पहुंच चुका है और इसलिए मार्केट ने पुश किया। अब मार्केट कर क्या सकता है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ वी जस्ट यूज द एलिट वेव ऑफ A, then B, then C, so that वो पुल बैक ले सके एंड देन इट विल कंटिन्यू टू द डाउन साइड। तो वो अभी मार्केट और डाउन से उठा है। इसको हम कंफर्म नहीं कह सकते कि एक पुल बैक है जब तक मार्केट, आई रिपीट, जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया को नहीं ब्रेक कर देता। अब यही एरिया क्यों हमने डिफाइन किया है, अब इस एरिया को हम मार्क कर देते हैं। सबसे पहले ये वही एरिया है ट्रेडर्स, सबसे पहले ये रहा। मार्केट में रेसिस्टेंस आप देख सकते हैं, मार्केट ने परफेक्टली उस रेसिस्टेंस के नीचे, सपोर्ट, आई एम रियली सॉरी, सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे करके रिटेस्ट दिया। अगेन आज भाई मार्केट खड़ा है, मतलब मार्केट एक तरीके से ऐसा हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वो किसी को नहीं पता। बट एक बार आज का एक मॉर्निंग सेशन देख लेते हैं। मॉर्निंग सेशन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम अपसाइड आई, तो हमें क्या चीज़ सोच के ट्रेड करनी चाहिए। तो आज मेरे 2 ट्रेड छूटे, एक ट्रेड मैंने, मतलब 3 ट्रेड टोटल लिए जिसमें से 2 मेरे ट्रेड छूट गए बिकॉज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, बट ट्रेड अच्छे थे। और एक ट्रेड मेरे को मिला जिसमें मुझे एसएल हिट हुआ बाय डिफॉल्ट। तो चलिए हम 15 मिनट से 5 मिनट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ट्रेडर्स, तो मार्केट में यहाँ आपको कोई सेटअप नहीं मिलेगा। आई रिपीट, देयर इज नथिंग काइंड ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट सेटअप। आपको सिर्फ यहाँ एक चीज़ दिखेगी, डबल बॉटम, और ये कन्विंसिंग एरिया नहीं है। तो हम इसी के लिए गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं जहाँ आपको सारी चीज़ें टोटली पता चलेगी। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊँ तो बहुत ही एग्जैक्ट लेवल समझ में आएगा कि मार्केट गिरा एंड आफ्टर गिरने के बाद कंसोलिडेशन दिखाया। अब इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, बट देयर इज नो रीटेस्ट। तो मार्केट हवा से रीटेस्ट करके ऊपर भाग गया एंड नाउ मार्केट्स अगेन क्रिएटिंग अ लो लोस। सो द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर हेयर कि मार्केट ने डाउन गया, कंसोलिडेट दिखाया, मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट के अंदर में हम गारंटी से नहीं बोल सकते मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बट आपको इस टाइम पे शॉर्ट नहीं करना है जब तक वो प्राइस अगेन उस जोन में नहीं आ जाता। तो अभी हम शॉर्ट नहीं कर सकते मार्केट को अंटिल एंड अनलेस या तो मार्केट यहाँ से लो लोज मार दे और या तो मार्केट अगेन इस जोन में वापस नहीं आती। अगर मार्केट वापस आते है रीटेस्ट के लिए हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो भी दिन होने वाले हैं उसके लिए हम कोई बड़े मूव के लिए टारगेट्स नहीं रख सकते, क्योंकि अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन एरा में घुस चुका है जहां बेसिकली 15 अगस्त को हम तो छुट्टी मना रहे होंगे, पर पुतिन और ट्रंप मिलकर के अलास्का के अंदर बैठ करके रशिया एंड यूक्रेन के वॉर को लेकर के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें टेंस हो सकती है कि वो रुकेगा या नहीं रुकेगा। अलॉन्ग विद दैट कि हमारा ट्रेड डील होगा या नहीं होगा, अलॉन्ग विद दैट क्या हमारा 50% टैरिफ जो लग गया है उसका इम्पैक्ट क्या कंटिन्यू रहने वाला है नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको यहाँ बेसिकली पता चलेगी आने वाले एक हफ्ते में, 10 डेज में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आने वाले 10 दिन के लिए निफ्टी थोड़ा क्रूशल है, इसलिए मार्केट में एक छोटा सा जंप हमें देखने को मिला। जाते जाते मार्केट ने उसी रेसिस्टेंस जोन के ऊपर सपोर्ट दिया है। तो कल की मार्केट कैसे हो सकती है वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, अगर मैं कल की मार्केट की बात करूँ ट्रेडर्स, तो कल का मार्केट बहुत सिंपल हो सकता है। कैसे? मार्केट यहाँ से गिरा नंबर 1, फिर अगेन यहाँ से गिरा नंबर 2, अगेन यहाँ से गिरा नंबर 3 एंड अगेन मार्केट नेकेड है। तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि एक विजुअल नेकेड आई मतलब एक नज़रिए से दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस रेसिस्टेंस को ट्रेड करना चाह रहा है।
और आज मार्केट इसी रेसिस्टेंस पे ट्रेड करते हुए ही क्लोज हुआ है, जहां से इसने फर्स्ट टाइम रिएक्शन एंड द क्लोज। अब जहां तक मेरे को दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी जो ओपन होगा वो लगभग इस जगह पे ओपन होना चाहिए 24,500। बाकी देखिए ये जो चीज़ मैंने आपको बताया 24,500 वो मार्केट की ओपनिंग कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो इंडियन मार्केट यूएस मार्केट, जब इंडियन मार्केट क्लोज यूएस मार्केट ओपन हो चल रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें क्लैरिटी में रहेंगी। तो ये चीज़ कह पानी एग्जैक्टली कि निफ्टी कहाँ ओपन होगा वो तो सुबह पता चलेगा, बट अगर अभी की क्लोजिंग है, अभी की रनिंग पोजीशन बात करेंगे निफ्टी, तो यहाँ लगभग 24,500, लगभग आप कह सकते हैं 60 से 50 मतलब 40 से 60 पॉइंट के डाउन गैप डाउन खुलने के लिए दिख सकता है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये हफ्ता आखिरी हफ्ता है इस लास्ट क्वार्टर मतलब होता है Q1 का सभी रिजल्ट्स को आने का। तो बेसिकली 11, 12, 13, 14 तारीख तक सभी कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके होंगे, तो मोस्ट लाइकली जो वॉलेटाइल मार्केट है वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो अभी नेक्स्ट 20 डेज तक आपको शायद मार्केट में कोई बड़ा मूव ना मिले। बट अगर मान लो कल पहला ट्रेड आपका क्या होना चाहिए, पहला ट्रेड होना चाहिए अगर मार्केट यहाँ से 40-50 पॉइंट गिर जाती है, आई रिपीट, तो आपको सबसे पहले पैनिक नहीं करना कि मार्केट दोबारा गिरेगा, नहीं, अब मार्केट नहीं गिरेगा। मार्केट को सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन में डालिएगा कि क्या मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लेता है नहीं लेता। अगर मान लेते हैं मार्केट अगर मॉर्निंग में गिरा, एग्जांपल से बोल रहा हूं, मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होते ही अगर अपना गैप फिल कर देता है ट्रेडर, तो फिर आपको कोई ट्रेड नहीं करना है 10:30 से पहले, क्योंकि मार्केट यहां से ये कंटिन्यू करेगा या ये कंटिन्यू करेगा, ये बनने का पहले वेट करना है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुलता है और खिलते ही नीचे चला जाता है 24,450 के करीब, 450 के करीब, ऐसा नहीं यहाँ ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू नहीं, 450 के करीब, तो जो भी पहली ग्रीन कैंडल होगी उसके हाई पे आप लॉन्ग कर सकते हो फॉर अ गैप फिलिंग, सो दैट ये एक प्रकार का प्राइस एक्शन ट्रेड हो सकता है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा जब तक मार्केट 200 EMA के नीचे है 30 मिनट टाइम फ्रेम में, जब तक कृपया करके लॉन्ग ट्रेड अगर लेते हैं तो उसमें ज्यादा बड़ा टारगेट ना रखें, क्योंकि कई लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पर बड़े टारगेट के चक्कर में मारा जा रहा है उनका प्रॉफिट्स। आज अच्छा प्रॉफिट कमाया बट ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं इन दौरान पे तो आपको एक बड़े लंबे टारगेट मिल सकते हैं। अभी मैं कहूंगा 24,200 मेरा टारगेट है आने वाले दिनों में, और हो सकता है कि वो इस हफ्ते नहीं तो अगस्त के आखिरी तक हमें देखने को मिल सकता है। बाकी मैं आपको बता दूं, लाइक हिस्ट्री की बात करें तो पिछले 4 साल की हिस्ट्री उठाइए 2021 से लेकर के टिल नाउ, एवरी सिंगल सितंबर, आई रिपीट, सितंबर में हमेशा रैली देखने को मिली है। जब भी आप देखेंगे सितंबर में रैली आती है। तो मेरा मानना है 11 तारीख है, 14 तारीख तक मार्केट ये क्लोज होगा, एक्सपायरी और 15 की छुट्टी, 16-17, तो 17 से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक शायद ही हमें मार्केट में कोई बड़ा मूव देखने को मिले। बट इस टाइम तक हो सकता है कि मार्केट हमारे डिजायरेबल लेवल्स को टच कर जाएगा आने वाले 17-18 ट्रेडिंग सेशन तक, और उसके बाद में एक फ्रेश ट्रेंड हमें चालू करता हुआ मिल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, रिकैप देता हूँ, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, देखो कॉस्ट पे नहीं, गैप डाउन खुलता है 40, 50, 60, 70 पॉइंट जो भी खुलता है, जिसके ऐसे पुट है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा इनिशियल पॉइंट पे अपना पुट एग्जिट कर देना और यहाँ ट्राई करना लॉन्ग करने का। मैं भी बोल रहा हूँ बेरिश मार्केट में लॉन्ग करना कोई गलतफहमी नहीं है, बट एसएल जरूर लगा देना। गिरते मार्केट में बाय करना नहीं, पहले 3 मिनट का एनी कैंडल, ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा इस पर्टिकुलर लेवल से, देखो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इसी जगह पे फॉलो होगा, वो थोड़ा सा नीचे जाके भी हो सकता है, ये इसलिए थोड़ा इसका थोड़ा सा ट्रेडर ध्यान रखना। ऐसा कोई इमीडिएट बैलेंस पॉइंट नहीं है कि आपको यहीं सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप इस चीज के लिए बहुत ही एग्जैक्ट लेवल पे नहीं मान के चले, जो भी लेवल मैं आपको दे रहा हूँ कोई एग्जैक्ट नहीं होगा कि ऐसा ही होने वाला है। आई रिपीट, ये ऐसा ही होगा, ये किसी की गारंटी नहीं है ट्रेडर। तो मेरा मानना है कि अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुल जाता है तो प्लीज कल इंट्राडे सेशन के लिए एटलीस्ट 10 बजे के बाद ट्रेड करें। 1 घंटे का, पहला 1 घंटे का क्लोजिंग का वेट करें कि 1 घंटा इधर होता है कहाँ होता है। और सेम अगर मार्केट गैप डाउन नहीं खुलता है, गैप अप नहीं खुलता है, कॉस्ट पे खुलता है, तो मेरा सुझाव रहेगा 1 घंटे की कैंडल के बाद ट्रेड करें। और अगर ट्रेडर आपका मार्केट गैप डाउन होता है, ना इधर आता है ना इधर रहता है, बीच में खुलते गैप फिल कर देता है, तो भी 1 घंटे बाद ट्रेड करें, क्योंकि इस टाइम पे आपका कोई लॉजिक नहीं है ट्रेड करने का। बट यस, मार्केट की जो ये बाइंग है, ये बाइंग में आप एक इंटरेस्टिंग चीज और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर दिखाता हूं जो शायद आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी के चार्ट्स पे देखूं तो गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे हमें वॉल्यूम्स का एक बहुत ही अच्छा कैटेगरी मिलेगी।
अगर हम वॉल्यूम की तरफ देखें तो इनिशियली मार्केट में सुबह सुबह 30 मिनट की मार्केट उठती हुई दिखाई दी और वॉल्यूम घट रहे थे। टोटली मार्केट घटते रहे, वॉल्यूम 12-15 तक घटते रहे वॉल्यूम। इसका मतलब है मार्केट में यहां तक का सारा वॉल्यूम फेक था। और उसके बाद में मार्केट में मोमेंटम आया, वॉल्यूम उठता हुआ दिखाई दिया और आखिरी की जाते जाते आखिरी की 15-15 कैंडल ने सारा एग्जॉस्ट कर दिया एंड देन मार्केट इज पुल बैक। तो ये पुल बैक आपको एक्चुअली में इंट्राडे सेशन पे जो कल मार्केट खुलेगा वो ओपनिंग में ही ये पुल बैक का असर आपको चार्ट्स पे दिख जाएगा। जैसे चार्ट्स पे दिखेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी वीडियो क्लोज हुई तो आप जरूर देखना, ये जो फॉल मार्केट में हो रहा है एक्चुअली गलत है, क्योंकि मार्केट का वॉल्यूम घट रहा है और मार्केट गिर रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है लॉन्ग करने का। तो सेम वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि सेम सेटअप के साथ अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है 40-50 पॉइंट इन निफ्टी, तो आपके पास वही वॉल्यूम गिरती ही वॉल्यूम में मार्केट गिरेगा। तो मतलब दैट इज अ फेक एंड इनिशियल वॉल्यूम पे आप एंट्री मार सकते हो। तो मेरा सजेशन, अगर मार्केट गैप डाउन खुले तो आपका पहला ट्रेड कॉल साइड पे होना चाहिए। डरना नहीं है, कम से कम 100 से 200 पॉइंट का ट्रेड लॉन्ग साइड पे मिल सकता है। मेरी उम्मीद शॉर्ट करने की बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं शॉर्ट नहीं कर सकता मार्केट को जब तक मुझे इस प्रकार का प्राइस एक्शन नहीं दिख जाता। अभी मुझे शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, बट यस आप लॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपने कल लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया तो फिर ट्रेड मत करना पूरे दिन, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलने वाला। झूठ नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट न्यूज से, जनरली न्यूज से पहले हम हंगामा करती है। अभी जैसे आप सब जानते हैं लास्ट वेडनेसडे को आरबीआई की न्यूज थी, उससे पहले मार्केट सिर्फ हंगामे में चुपचाप रहा और उसके बाद आरबीआई की न्यूज के अगले दिन थर्सडे एंड फ्राइडे एक्शन हुआ। ऐसे ही आज एक्शन हो चुका है। तो मोस्ट लाइकली कल एक पहला ट्रेड मिलने के बाद टाटा बाय बाय फॉर द वेडनेसडे एंड थर्सडे, फिर मंडे को एक्शन रिप्ले जाता चालू होगा। तो ये चीज है। तो बाकी अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो इस चीज को फॉलो अप कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके साथ साथ जो पहली बार जुड़े हैं व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, जहां मैं अपने सारे ट्रेड अपडेट करते रहता हूं। तो धन्यवाद ट्रेडर, अपना कीमती समय देने के लिए। जय श्री राम, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।